शोभा जिंदाबाद 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 शोभा जिंदाबाद। और जोरदार है। मोकामा उपचुनाव में सर कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी करनी और बाकी है? सबसे पहले कि आज दीपावली के तुरंत बाद गोवर्धन पूजा है। आज हमारे तमाम लोग गोवर्धन गौ की पूजा करते हैं, गौवंश की पूजा करते हैं। मैं तमाम यहाँ के किसान, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उन सबको गोवर्धन पूजा और दिवाली और आगे आने वाले छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ मोकामा वासियों को। जहाँ तक तैयारी की बात है, एनडीए की पूरी तैयारी बीजेपी और हमारे एनडीए के सहयोगी, यहाँ सूरज भान जी हैं जो लोजपा के नेता हैं एनडीए के, और हमारे श्री विनोद नारायण झा जी जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार में और विधायक भी अभी हमारे मधुबनी से बेनीपट्टी मतलब मधुबनी जिला से, और दो जिला अध्यक्ष हमारे अगल बगल में राणा सुधीर जी और हमारे रामानंद जी। जहाँ रॉ है जहाँ राम है तो वहाँ सब काम तमाम है। मुझे लगता है कि सारी तैयारियाँ संगठन का एक एक पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख बना करके हमने अपनी रणनीति बनाई है। एक एक पन्ना को जो हमारे उसको वितरित करके एक एक लोगों से संपर्क चल रहा है। वहीं लोक अभियान और लोक संग्रह यह तो चल ही रहा है, और मुझे लगता है कि लोक कल्याण का व्रत लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता 27 साल के बाद लोगों में जो एक ललक थी कि हमें कमल का निशान यहाँ एक बार मिलना चाहिए, यहाँ की जनता कमल के निशान के लिए प्रतीक्षारत थी, और हम लोगों ने कमल को यहाँ दिया और कमल खिलने के लिए लोग खिलाने के लिए तैयार बैठे। मुझे लगता है कि मैं लगातार जो अभी घंटों से मैं घूम रहा हूँ, जो मैंने माहौल देखा, मैं ये कह सकता हूँ कि यह माहौल जो पुंडारक से लेकर के यहाँ तक का ये माहौल इस बात का संकेत कर रहा है, इस बार जो मोकामा का उपचुनाव है, ये उपचुनाव कोई सरकार बदलने का या सरकार बनाने या बिगाड़ने का नहीं, बल्कि इस बार का चुनाव जो अभी पलटनियां मारने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार और अपराध साथ साथ जो खानदानवाद, तो भ्रष्टाचार और खानदानवाद के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिहार के विकास को 25 साल पीछे कर दिया। लड़ाई मोकामा की जनता उसके लिए लड़ेगी। मोकामा की जनता जंगल राज बनाम विकास की लड़ाई लड़ रही है। जंगल राज बनाम विकास, और इस बार की जो लड़ाई है वो पूरे देश में ये संदेश देगा। ये दिवा स्वप्न देखने वाले मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले लोगों का दांत भी झड़ेगा और मुंह भी फूटेगा। इसलिए चिंता मत करिए, मोकामा के लोगों ने ये तय किया है, ये दिनकर की भूमि है, राष्ट्र कवि दिनकर की, जो कहा करते थे एक हाथ में कमल एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। वो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है। कभी भारत दुनिया की ओर देखता था, और 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश और दुनिया में आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा, भारत के विकास, भारत के बॉर्डर से लेकर के आम जन जन की सुरक्षा, और भ्रष्टाचार खानदानवाद पर चोट पहुंचाने का काम, मेरा विश्वास है कि आने वाले इस उपचुनाव में मोकामा की जनता समुचित निर्णय लेगी और यहाँ के विधायक के प्रत्याशी
श्रीमती सोनम देवी को कमल के निशान पर कमल के बटन दबा करके और हजारों मतों से हम कमल को यहाँ खिलाएंगे। इसमें कहीं दो मत। एक अस्पताल है सर मोकामा में नाजर, वो काफी दिनों से बंद है। मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ, मैं पर्यावरण और प्रकृति का पहले जनता का स्वास्थ्य देखता था, प्रकृति पूरे उसमें जनता भी आ जाता है। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया, मुझे मालूम है इस अस्पताल के बारे में। काफी दिक्कत मुझे लगता है कि अभी सरकार किसकी है? बिहार की सरकार। काफी दिनों से बंद है सर। किसकी सरकार है? जंगल राज वाली सरकार है। अब सभी जगह आप देख रहे हैं डेंगू पूरे बिहार में छाया हुआ है, कहीं डेंगू की दवाई तक नहीं है इस बिहार में। स्वास्थ्य मंत्री कौन है ये आप सबको मालूम है। ये बिहार के मुख्यमंत्री, रहनुमा मुख्यमंत्री, जहां डेंगू से लोग मर रहे हैं अस्पतालों में, दवाई तक नहीं उनको ठीक से मिल रहा है। आप चले जाइए पीएमसीएच, चले जाइए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, भाग भाग करके लोग पैरवी कर करके एम्स दौड़ रहे हैं। एम्स में उनकी, जैसे कोविड के कालखंड में अगर एम्स नहीं रहता तो कितना बिहार का विनाश हो जाता है, बिहार के कितने लोग मरते ये पता नहीं था। सर कोविड काल में आपकी सरकार थी जिसके बावजूद भी नाजरत को नहीं आगे बढ़ाया गया। ये कोविड काल में आपकी सरकार थी, फिर भी कोविड नाजरत अस्पताल को आगे नहीं खोला गया। आपको मालूम नहीं, ये अस्पताल में अस्पताल खोलने की बात छोड़ दीजिए, कोविड के कालखंड में जिस प्रकार से मोकामा, बाढ़ या जहां भी हो, पूरे देश में, पूरे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से संकल्प लेकर के एक एक जनता की स्वास्थ्य की चिंता किया है। और उस समय हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय में संभाल रहे थे दिल्ली में, मुझे मालूम है कि किस प्रकार से, चाहे वो दवा की बात हो, देश और दुनिया में दवा पहुंचाने की बात हो, तो भारत 176 देशों में हमने दवा को भी पहुंचाया। और वैक्सीन का टीका, जहां दुनिया में 10 साल 15 साल वैक्सीन का टीका तैयार करने में लगता था, ये पहली बार आत्मनिर्भर भारत जो अपनी टीका, अपना भारत का टीका 9 महीने में बना करके, और हमने उसको दिखाया और करोड़ों लोगों को देश में 3-3 डोज देने का काम, और दुनिया में भी हमने कई देशों को वैक्सीन देने का काम किया। ये है भारत, ये है उगता हुआ भारत। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके इस बार कमल को जब खिलाएंगे तो परिवर्तन का लहर भी होगा। बिहार में जो बिहार के विकास को 25 साल पीछे छोड़ा है, ये मोकामा का चुनाव बिहार के परिवर्तन को दिशा देगी। परिवर्तन का लहर मोकामा से आगे बढ़ेगी और मोकामा इन तमाम खानदानवाद और जंगल राज को समाप्त करके अस्पताल भी लाएगी। जंगल राज बनाम विकास, हर प्रकार के लोगों की सुख सुविधा का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और इस बार जहां जंगल राज बनाम विकास होगा, अगले बार भारतीय जनता पार्टी का कमल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बिहार में बनेगी। एनडीए के साथ हम सरकार भी बनाएंगे, इसमें कहीं दो मत। सर, कार्यकर्ताओं के बीच में एक बात आग की तरफ फैल रही है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? भाई अब ये चिंता मत करिए जी, यहाँ कमल आ गया, योगी आदित्यनाथ जी आ गए, हम आ गए, योगी आदित्यनाथ जी आ गए। अब किनका कार्यक्रम कैसे व्यस्तता में कहाँ बनेगा मुझे भी मालूम नहीं था। कल मुझे पता चला कि आपको आज जाना है, मैं आज यहाँ आ गया, गुजरात से भागे। इसलिए चिंता मत करिए, कौन आएगा नहीं आएगा, यहाँ की जनता खड़ी है, कोई आए ना आए, सबका आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जब नरेंद्र मोदी जी का कमल को मिला है, जब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सब साथी लोग, जनशक्ति पार्टी लोग, सब लोग हम जब तैयार हैं, तो यहाँ कमल को खिलाने के लिए अब आपको घर घर जा कर के कमल को खिलाने के लिए जो तैयारी हमारी हुई है, 3 तारीख को छठी मैया के कृपा से सूर्य भगवान को अर्घ दे करके हम लोग कमल को खिलाएंगे। यही संकल्प मोकामा का है और मनोकामना यही है। सर, अगर आप जीत जाते हैं इस बार तो क्या अस्पताल चालू हो जाएगा?
अब ये छोटी मुद्दा क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा? ये तो उपचुनाव है। ये परिवर्तन के लिए बिहार में परिवर्तन का, विकास का एक मुद्दा बनेगा और अगली बार सरकार बनेगी भाजपा की, और जब भाजपा की सरकार 2025 में बनेगी तो निश्चित रूप से अस्पताल की सूरत भी मोकामा की बदलेगी, इसमें कहीं दो मत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर ये छोटी मुद्दा नहीं है। पिछले कार्यकाल में भी जो आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, यहीं के नगर अध्यक्ष रोशन भारद्वाज जी ने उन्हें बुलाया और वो आश्वासन देकर गए कि सुचारू रूप से ये रेफर हम चालू करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि जब सरकार हमारे हाथ में आएगी तो अस्पताल का सूरत बदलेगा और अस्पताल भी मिलेगा, और यहाँ बढ़िया अस्पताल जो हो सकता है वो अव्वल अस्पताल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनुमंडल केंद्र, अनुमंडल में हम एक बढ़िया अस्पताल देंगे। वो बढ़िया अस्पताल मोकामा को, इस विधानसभा को सौभाग्य मिलेगा। और एक मेन समस्या और है मोकामा क्षेत्र के लिए। मोकामा क्षेत्र में मोकामा का बेटा विधायक भी हुआ, सांसद भी हुआ, डीजीपी भी हुआ, और गुजरात में मुख्य सचिव भी मोकामा का बेटा है। लेकिन मोकामा की जनता पानी पीने के लिए जूझ रही है, पानी का समस्या है सर, पानी के लिए जूझ रही है। भाई सबका निदान यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और विकास रूपी गंगा को मोकामा में लाइए। आप लोग सब पत्रकार लेके ये क्यों नहीं बताते हैं, मेरी बात को अगर ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ से जैसे 30 किलोमीटर होगा और 50-30 दूनी 60,000 करोड़ रुपया दे दिए। ये क्यों नहीं कभी लिखते हैं आप लोग? विस्तारी रिफाइनरी बहुत बड़ी इसको बात क्यों नहीं जैसे कि लिखते हैं? फर्टिलाइजर क्यों नहीं जैसे कि लिखते हैं कि फर्टिलाइजर? आप ये क्यों नहीं लिखते हैं कि ये 6 लाइन बन रहा है? ये क्यों नहीं लिखते हैं कि जैसे रेलवे का जो पहले राजेंद्र पुली वगैरह हरदम रुक जाता था, घंटों इंतजार करना पड़ता था, आप ऐसे जाइएगा ऐसे आइएगा। नहीं, ये देखिए आपके छोटी सी समस्या, भारत सरकार की योजना है कि एक नल जल और नल जल को जमीन पर लाने का और देखने का काम किसका है? बिहार सरकार ने। आप क्यों नहीं देख कहते हैं कि कैसा आदमी का आज के आप जब साथ में थे एनडीए के, तो कैसी आदमी बिहार में आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी थे, आज कैसे आदमी है, ये सब क्यों नहीं आप लोग लिखते हैं? जब देखिए ये चीज को आप लोग प्लान बे में मत कीजिए। आप अभी दिन है कि रात है, हमको इतना बता दीजिए। दिन है तो आप ये सर्वे कीजिए न, बड़े वेतन जागृति करने का चलो बहुत रात जाए बाबा कहे पत्रकार साहब